मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसे हैरत अंगेज मौजू पर बात करेंगे जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जौहरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। ये वो कहानी है जिसमें एक ऐसा मिसाइल शामिल है जिसकी तबाही की ताकत और तकनीकी सलाहियत ने आलमी सतह पर हंगामा खड़ा कर दिया था। पाकिस्तान जो अपने दिफा के लिए हमेशा पुरअज़्म रहा है, इसने एक ऐसा हथियार बनाया जिसने दुनिया के बड़े बड़े ममालिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये कौन सा मिसाइल था और इसमें ऐसा क्या खास था कि अमेरिका जैसी ताकतवर रियासत को भी इस पर पाबंदी लगानी पड़ी? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मिसाइल की तख्लीक की वजह क्या थी, इसकी तकनीकी खसूसियात क्या हैं और क्यों ये मिसाइल खित्ते की सलामती के लिए इतना खतरनाक समझा गया कि इस पर पाबंदी आयद करना जरूरी समझा गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, ये मिसाइल पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी का एक अहम हिस्सा था जो न सिर्फ अपने मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए बनाया गया बल्कि इसकी मौजूदगी ने खित्ते की जुग्राफियाई सियासत को हिला कर रख दिया। इस मिसाइल की तैयारी का मकसद एक ऐसे हथियार को वजूद में लाना था जो दूर तक वार कर सके, दुश्मन की दिफाई लाइन को तोड़ सके और किसी भी हमले का फौरी जवाब दे सके। ये सिर्फ एक दिफाई हथियार नहीं था बल्कि पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत था। मगर सवाल यह है कि अमेरिका जैसी ताकतवर रियासत ने इस मिसाइल पर पाबंदी क्यों लगाई? इसकी वजह यह थी कि यह मिसाइल अपनी खसूसियात की वजह से दुनिया के बड़े बड़े हथियारों को मात दे सकता था। इसकी रेंज, तेज रफ्तारी और MIRV की टेक्नोलॉजी ने इसे एक ऐसा हथियार बना दिया था जिसका दिफा करना तकरीबन नामुमकिन था। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल को इस काबिल बनाती है कि वो कई मुख्तलिफ वार हेड्स ले जाकर मुख्तलिफ आदाफ को एक साथ निशाना बना सके, जो कि दुश्मन के दिफाई निजाम के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। प्यारे पाकिस्तानियों, अगर इस मिसाइल की रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज भी हैरत अंगेज थी, जो खित्ते के तमाम अहम मकामात को बासानी निशाना बना सकती थी। इस मिसाइल की तेज रफ्तारी और जदीद रेडार एविएशन खसूसियात ने इसे मजीद नाकाबिल तस्खीर बना दिया था। रेडार एविएशन का मतलब यह था कि मिसाइल रेडार सिस्टम्स की आंखों से बचकर अपने आदाफ तक पहुंच सकता था, जो इसे दुनिया के जदीद तरीन एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के लिए भी मुश्किल हदफ बना देता था। यह मिसाइल न सिर्फ न्यूक्लियर वार हेड्स ले जाने की सलाहियत रखता था बल्कि थर्मो न्यूक्लियर वार हेड्स भी, जो इसकी तबाही की सलाहियत को और भी बढ़ा देते थे। इसके अलावा इसकी रफ्तार और हरकत का अंदाज इसे फिजा से जमीन पर आने वाली किसी भी दिफाई कार्रवाई को चकमा देने के काबिल बनाता था। इन खसूसियात ने आलमी सतह पर खलबली मचा दी। अमेरिका और मगरबी ताकतें जो खित्ते के तवाजुन को बरकरार रखने की ख्वाहिशमंद थीं, इन्होंने मिसाइल को खित्ते की सलामती के लिए खतरा करार दिया और पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने की कोशिशें की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस पर काम रोकना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और हैरत अंगेज टेक्नोलॉजी की जिसे समंदरी दुनिया में घोड़ा कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की उस सबमरीन की जिसने अपनी जदीद तरीन खसूसियात की वजह से दुनिया को हैरान कर दिया था और यहां तक कि इस पर पाबंदी भी आयद कर दी गई थी। इस सबमरीन की खसूसियात ऐसी थीं कि इसने खित्ते की बहरी ताकत के तवाजुन को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिया था। यह सबमरीन अपनी नोयत की मुनफरिद और जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थी। इसमें रेडार एविएशन की सलाहियत भी शामिल थी, यानी ये दुश्मन के रेडार सिस्टम से बचकर समंदर की तह में चुपके से हरकत कर सकती थी, जिसकी वजह से इसे ट्रैक करना तकरीबन नामुमकिन था। इसके अलावा इस सबमरीन में जदीद जासूसी के आलात भी नस्ब थे, जो समंदर की गहराइयों से दुश्मन की मवासलाती सरगर्मियों की निगरानी करते और खुफिया मालूमात हासिल करते थे। यही वजह थी कि भारत ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए अमेरिका को खत लिखा, जिसमें कहा गया कि यह सबमरीन भारत की सलामती के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी है और हमारी बहरी हिकमत अमली की खामियों का फायदा उठा रही है। अमेरिका ने इस तशवीश को संजीदगी से लिया और बैनुल अक़वामी दबाव के तहत पाकिस्तान पर इस सबमरीन की तरक्की और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई। ये पाबंदी इसलिए लगाई गई थी कि इस सबमरीन की मौजूदगी ने खित्ते की सलामती की पोजीशन को बुरी तरह मुतासिर किया था। इसकी खुफिया नकलो हरकत और मालूमात तक रसाई की सलाहियत ने दुश्मन के बहरी दिफाई निजाम को मुकम्मल तौर पर चैलेंज कर दिया था। पाकिस्तान की यह सबमरीन उस वक्त अपनी तर्ज की सबसे खामोश और खतरनाक सबमरीन्स में शुमार होती थी। इसकी ताकतवर प्रोपल्शन सिस्टम ने इसे समंदर की गहराई में तवील वक्त तक रहने की सलाहियत थी, जो कि किसी भी हमले की तैयारी के लिए बेहतरीन मौका फराहम करती थी।
यही वजह थी कि इस सब मैरीन पर पाबंदी लगा दी गई ताकि खित्ते में किसी भी किस्म की कशीदगी को कम किया जा सके। लेकिन ये वाकया पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली और इसकी बहरी सलाहियतों का जिंदा सबूत था, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि पाकिस्तान अपने दिफा के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, एक और दिलचस्प और कम मारूफ हथियार जो पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम का हिस्सा रहा और जिस पर आलमी सतह पर तनकीद और दबाव आया, वो है हदफ ड्रोन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का मकसद एक ऐसा ड्रोन तैयार करना था जो न सिर्फ निगरानी कर सके बल्कि जंगी मैदान में हमले की सलाहियत भी रखता हो। हदफ ड्रोन अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की वजह से मशहूर था। इसमें रेडार एविएशन टेक्नोलॉजी शामिल थी, जिसकी वजह से यह दुश्मन के दिफाई रेडार्स को चकमा दे सकता था। इसकी रफ्तार और परवाज की बुलंदी की सलाहियत ने इसे रिवायती ड्रोन से मुमताज बना दिया था। इस ड्रोन में खुदकार हमला आवर सिस्टम भी शामिल था, जो इसे जमीन से मखसूस आदाफ पर हमला करने की इजाजत देता था। इस ड्रोन की खास बात यह थी कि यह न सिर्फ एक जासूस बल्कि एक जंगी हथियार भी था। भारत ने इस ड्रोन की मौजूदगी पर बैनुल अक़वामी फोरम्स पर तशवीश का इजहार किया और खदशा जाहिर किया कि यह ड्रोन भारत की सरहदी पोजीशंस और दिफाई मराकज की निगरानी कर सकता है, जिससे इनकी सलामती को खतरा हो सकता है। इसी बिना पर अमेरिका ने पाकिस्तान के इस प्रोग्राम पर शदीद तनकीद की और पाबंदियां लगाने की कोशिश की ताकि खित्ते की ताकत का तवाजुन मुतासिर ना हो। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियतों को मुस्तहकम करने के लिए इस प्रोग्राम पर काम जारी रखा। इस ड्रोन ने यह साबित कर दिया कि पाकिस्तान की दिफाई सनत जदीद हथियारों की तैयारी में किसी से पीछे नहीं है और मुल्क की सलामती के लिए हर मुमकिन कदम उठाने को तैयार है। नाज़रीन गिरामी, अब हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक और दिफाई शाहकार की, जो दुनिया की बड़ी ताकतों को इतना मुतासिर कर गया कि इस पर पाबंदियां लगानी पड़ी। ये हथियार है पाकिस्तान का जदीद तरीन टैंक, जिसने अपनी खसूसियात और तबाही की ताकत से बैनुल अक़वामी दिफाई माहिरीन को हैरत में मुब्तला कर दिया। इस टैंक की तैयारी न सिर्फ पाकिस्तान की दिफाई सनत की अजीम कामयाबी है, बल्कि ये मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफाई सलाहियतों की अलामत भी है। ये टैंक जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस है, अपनी तेज रफ्तारी, जबरदस्त फायर पावर और मजबूत बख्तर की वजह से अपनी मिसाल आप है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह जदीद तरीन जंगी हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है, चाहे वो सहरा की सख्त जमीन हो या पहाड़ी इलाके। इस टैंक में जदीद स्मार्ट फायर कंट्रोल सिस्टम, खुदकार हदफ शनासी और जबरदस्त ताकतवर इंजन शामिल है, जो इसे दुश्मन की किसी भी किस्म की फौजी पेशकदमी के खिलाफ दिफाई ढाल बना देते हैं। इस टैंक की बख्तरबंदी खास तौर पर आम है, क्योंकि यह जदीद तरीन धमाका खेज मवाद और एंटी टैंक मिसाइल से महफूज रहने की सलाहियत रखता है। मजीद ये कि इसमें नस्ब जदीद रेडार और सेंसर्स दुश्मन की हरकत को बर वक्त शनाख्त कर सकते हैं और फौरी जवाबी कार्रवाई के काबिल बनाते हैं। इस टैंक की खास बात यह भी है कि यह न सिर्फ जमीन बल्कि मुख्तलिफ माहौलियाती हालात में भी अपनी पूरी सलाहियत के साथ काम करता है। यही वो खसूसियात थी जिनकी वजह से बैनुल अक़वामी दिफाई तजियाकारों ने इसे खित्ते की सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। अमेरिका और मगरबी ममालिक की जानिब से इस टैंक की तैयारी पर पाबंदियों की कोशिशें की गईं, इस दलील के साथ कि पाकिस्तान अभी इसके लिए तैयार नहीं है और इसका इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। लेकिन आज की वीडियो के हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।